अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मूल नायक देवादेव खट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव खजट चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग चिन्मणि माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री फट सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीन काव्य हम लोगों ने कल कर लिए थे। आज हम चलते हैं चौथे काव्य पर। प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वैः प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वैः प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वैः प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञाः स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। बोलो। प्रज्ञा प्रधानाः, प्रज्ञा श्रमणत्व एक बुद्धि रिद्धि हो गई है। प्रज्ञा प्रधानाः जो प्रज्ञा में प्रधान हैं, ऐसे श्रमण। इस प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि से, प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि बुद्धि रिद्धि, ये बुद्धि रिद्धि के भेद चल रहे हैं ना, इसलिए प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। तो प्रज्ञा प्रधान है जिनके पास ऐसे श्रमण, जो प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि से संपन्न है, अर्थात प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि से संपन्न। प्रत्येक बुद्धा, प्रत्येक बुद्ध रिद्धि 10 सर्व पूर्वैः, 10 पूर्व, 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी, अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि होती है, उसके लिए लिखा है 10 पूर्वैः, है ना। अभिन्न 10 पूर्वी और सर्व पूर्वैः, चतुर्दश पूर्वी, 2 रिद्धियाँ निकलेंगी इसमें से, अभिन्न 10 पूर्वी और चतुर्दश पूर्वी। और प्रवादिनः, प्रवादित्व रिद्धि, प्रवादिनः प्रवादित्व रिद्धि। और अष्टांग निमित्त विज्ञाः, अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। अष्टांग प्रवादित्व लिख लिया आपने, प्रवादित्व और अष्टांग महानिमित्त, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि के विज्ञ ज्ञाता जो मुनिवर हैं, परमर्षयः जो ऋषि हैं, परम ऋषि हैं, न स्वस्ति क्रियासु, हम सबका कल्याण करें। ये 18 बुद्धि रिद्धि यहाँ तक हो गई, 18 भेद। प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि
प्रत्येक बुद्धि रिद्धि, अभिन्न 10 पूर्वी बुद्धि रिद्धि, चतुर्दश पूर्वी बुद्धि रिद्धि, प्रबादित बुद्धि रिद्धि, अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि, इनके ज्ञाता जो परम ऋषि हैं, परम ऋषि हैं, मुनिवर हैं, वे हम सबका कल्याण करें। अब क्या होती है प्रज्ञा श्रवणत बुद्धि रिद्धि? प्रज्ञा श्रवणत बुद्धि रिद्धि वह रिद्धि है जिस रिद्धि के बल से पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म तत्वों को, जिनको कि केवली एवं श्रुत केवली ही बतला सकते हैं, वे ही बतला सकते हैं, ऐसे उन सूक्ष्म तत्वों को द्वादशांग 14 पूर्व पढ़े बिना ही बतला देते हैं। उस रिद्धि को प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि कहते हैं। अर्थात तात्पर्य है कि इनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण कहलाए, इतनी सूक्ष्म तत्वों को यह बता देते हैं, जिनको केवली और श्रुत केवली ही बता सकते हैं, उनको ये प्रज्ञा श्रवणत बुद्धि रिद्धि के धारी मुनीश्वर जो हैं, ऐसे अत्यंत सूक्ष्म तत्वों को भी बता देते हैं। ऐसे दूसरी है प्रत्येक बुद्ध रिद्धि, अर्थात अन्य किसी के उपदेश के बिना जिस शक्ति के द्वारा ज्ञान संयम व्रत का विधान निरूपण किया जाता है, उसे प्रत्येक बुद्ध रिद्धि कहते हैं। किसी अन्य के उपदेश के बिना, अर्थात स्वयं से, ऐसे प्रत्येक बुद्ध रिद्धि वाले वे ऋषि होते हैं जो स्वयं की आत्मिक शक्ति के बल से, बिना किसी के उपदेश के बिना ज्ञान संयम व्रत का विधान करते हैं, उन्हें वे प्रत्येक बुद्ध रिद्धि से युक्त होते हैं। 10 पूर्वत्व रिद्धि, अर्थात 10वां जो पूर्व है उसको पढ़ने से महाविद्याओं के प्रकट होने पर भी चारित्र से चलायमान नहीं होना 10 पूर्वत्व रिद्धि है। 10वां पूर्व होता है विद्यानुवाद पूर्व, उसको पढ़ लेते हैं तो महाविद्याएं प्रकट हो जाती हैं, लेकिन महाविद्याएं प्रकट होने के बाद भी चारित्र से चलायमान नहीं होते। महाविद्याएं किसी के आ जाएं तो अपने चारित्र से चलायमान हो सकता है। जैसे लोक व्यवहार में किसी के पास अच्छी धन संपदा हो तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। कोई सुधरा रह जाए है, चाल बदल जाती है। ऐसे ही उन ऋषियों के पास में विद्यानुवाद पूर्व पढ़ने के बाद महाविद्याएं प्रकट होती हैं, तब भी वे अपने चारित्र से चलायमान नहीं होते। चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि, अर्थात संपूर्ण श्रुत ज्ञान प्राप्त हो जाना। 14 पूर्व होते हैं, 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त हो जाना चतुर्दश पूर्वत्व रिद्धि है। प्रबादित रिद्धि, जिस शक्ति के द्वारा क्षुद्रवादियों की तो क्या, यदि इंद्र भी शास्त्रार्थ करने आए तो उसे भी निरुत्तर कर दें। प्रबादित्व रिद्धि, वाद विवाद होता है ना, वाद से बना वादित्व, प्रबादित्व है ना। प्रबादित्व रिद्धि, इंद्र भी आ जाए शास्त्रार्थ करने के लिए तो उनको भी हरा दें, उनको भी निरुत्तर कर दें। क्यों? इंद्र से ही क्यों तुलना की है? हाँ, वे द्वादशांग की उनकी निरंतर चर्चा चलती रहती है। उनके पास में खूब समय होता है और उनके विषय बदलते हैं, एक विषय रिपीट नहीं होता। हाँ, वो सागरों पर्यंत की आयु है।
है, यही तो अथाह है, जिनवाणी अथाह है। अपन तो इतनी तो पढ़ नहीं पा रहे अपने जीवन काल में, जितनी अपने पास में है वो भी कितना साइंस है। तो जो निरंतर द्वादशांग के अभ्यास में लगा है उसको भी निरुत्तर कर दें, ऐसी प्रवादित रिद्धि कहलाती है। और अंतिम 18वीं रिद्धि है अष्टांग महानिमित्त रिद्धि। 8 अंग होते हैं, इन 8 अंगों से जो जानते हैं, 8 महानिमित्त अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न। इन 8 महानिमित्तों को जानने वालों जो ऋषि हैं, अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, हाँ, और स्वप्न, इन 8 महानिमित्तों को जानने वालों जो हैं, ऐसे वे अष्टांग महानिमित्त रिद्धि के धारक मुनिराज होते हैं।